Hello student, today we are discuss the topic refraction at convex spherical refracting surface. Refraction at convex spherical refracting surface. When object in rare medium. यहाँ देखेंगे आप लोग, ये आपका एक्स वाई एपर्चर है और इस तरफ का जो मीडियम है वो आपका है डेंसर मीडियम और इस तरफ जो है वो आपका रेयर मीडियम। ये रेयर मीडियम में हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और ये देखेंगे एपर्चर है। अब यहाँ से देखिए, क्योंकि ये एपर्चर इस तरफ है, इसका इनर पार्ट ये है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आपका इस साइड होगा, यहाँ पे लिया हमने। और ये ऑब्जेक्ट से हमने एक लाइट को इंसिडेंट किया एन पे, एपर्चर पर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये नॉर्मल बना लेते हैं। यहाँ से जहाँ लाइट इंसिडेंट होती है वहाँ पे हम लोग नॉर्मल इंसिडेंट करते हैं। देखिए ये नॉर्मल बनाया। अब ये बनाने से फ़ायदा क्या हुआ, हमें ये पता चल गया कि अब लाइट जाएगी कहाँ। तो हम लोग देख रहे हैं रेयर से डेंसर में जा रही है, तो ये क्या होगी, बेंड टूवर्ड नॉर्मल, यानी कि ये नॉर्मल है तो इसकी तरफ ये बेंड हो गई। तो देखिए ये नॉर्मल था, तो नॉर्मल और इंसिडेंट रेज के बीच का जो एंगल रहा उसको आपने क्या कहा, आई, एंगल आई कहा। और इसको आपने कहा, देखिए नॉर्मल है और ये रिफ्रैक्टेड रेज है, तो इनके बीच एंगल कितना है, आर है। अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए ये जो इंसिडेंट रेज है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जो एंगल फॉर्म करता है उसको हम लोग अल्फ़ा कहते हैं, और यहाँ पे आपका जो रिफ्रैक्टेड रेज एंगल बनाता है उसको हम लोग बीटा कहते हैं, और इसको हम लोग गामा से रिप्रेजेंट करते हैं जो नॉर्मल एंगल बनाता है। अब हमें क्या करना होता है, हमें निकालना है, रिलेशन निकालना होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और यू वी आर के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना होता है। तो हम लोग देखिए पढ़ते हैं बेसिकली रिफ्रैक्शन एट एन, तो हम लोग कहते हैं साइन आई अपन साइन आर इज इक्वल टू म्यू होता है। तो उसको निकालने का तरीका ये है, देखिए यहाँ पे ये मीडियम कौन सा है, म्यू वन है, तो इसमें आपने साइन आई से मल्टीप्लाई कर दिया। इधर मीडियम क्या है, ये म्यू टू है, तो इसमें साइन आर से मल्टीप्लाई कर दिया। और हम लोग देख रहे हैं कि आई और आर जो हैं वो क्या है, स्मॉल है, वेरी स्मॉल है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, साइन आई इज इक्वल टू आई लिख लेते हैं और साइन आर इज इक्वल टू आर लिख लेते हैं, क्योंकि हमें पता है जैसे जैसे एंगल कम होता है वैसे साइन की वैल्यू भी कम होती है, इसलिए साइन आई की जगह पे आई लिख लिया और साइन आर की जगह पे आर लिख लिया। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब देखेंगे यहाँ लिखा हुआ है इन ट्रायंगल ओ एन सी, तो देखिए यहाँ पे ओ है और ये एन है और ये क्या है, सी है। इनको अगर देखें तो ये जो लाइन है ये नॉर्मल वाली ये सीधे गई है, तो ऐसे में इस ट्रायंगल में ये आपका ये आई जो है वो एक्सटर्नल एंगल है, और ये एक्सटर्नल एंगल जो होता है वो इंटरनल एंगल ये अल्फ़ा और गामा इन दोनों के सम के इक्वल होता है, ऐसा आप लोग मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे। तो आई इज इक्वल टू क्या हो गया, अल्फ़ा प्लस गामा हो गया। अब यहाँ दूसरा ट्रायंगल लेते हैं आई एन सी, यहाँ देखिए ये आपका जो है आई है और ये एन है और ये सी है, तो इसमें आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि ये बाहर एक्सटर्नल एंगल है, ये बाहर दिख रहा है, तो ये गाम आर प्लस बीटा हो जाएगा, गामा इज इक्वल टू आर प्लस बीटा हो जाएगा। तो हमारा जो पर्पज़ है वो आर निकालना है, तो यहाँ से हम लोग आर निकाल लेंगे, गामा माइनस बीटा लिख दिए। अब क्या करते हैं, 1 2 3 इन तीनों को एक दूसरे से मिलाते हैं तो हमें इस तरह का कुछ रिलेशन मिलता है। यहाँ पे म्यू वन आई की जगह पे अल्फ़ा प्लस गामा लिख दिया, म्यू टू यहाँ आर की जगह पे गामा माइनस बीटा, इसको हम लोगों ने इक्वेशन 4 मान लिया। अब देखिए यहाँ पे हमें अल्फ़ा बीटा गामा की जो वैल्यूज़ लिखनी है वो कहाँ से लिखेंगे, यहाँ अल्फ़ा लिखा हुआ है, तो अगर हम tan अल्फ़ा लिखते हैं तो ये देखिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाता है,
तो ऐसे ही किया हमने, अल्फ़ा को tan अल्फ़ा एम एन अपान एम, क्योंकि हम लोग जानते हैं tan थीटा की भी जो वैल्यू होती है वो भी क्या होती है, और एंगल जैसे डिक्रीज़ करता है tan थीटा की वैल्यू भी डिक्रीज़ करती है, इसलिए अल्फ़ा को नियरली इक्वल टू tan अल्फ़ा लिख करके हमने एम एन अपान ओ एम कर लिया। देखिए एम एन ये परपेंडिकुलर हो गया और ओ एम बेस हो गया। ऐसे ही tan बीटा इज इक्वल टू आपका हो गया, देखिए परपेंडिकुलर एम एन है अपान आई एम लिख दिया है। और ऐसे ही आपने देखा कि गामा इज इक्वल टू भी tan गामा एम एन अपान सी एम लिख दिया है। अब हमें करना क्या है, इक्वेशन 4 से इस 4 में इन सभी की वैल्यू अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यूज़ को पुट करते हैं। पुट करने के बाद हमें ऐसा मिलता है, फिर देख रहे हैं यम एन सब में है, कॉमन लेके कैंसिल आउट कर देते हैं, तो हमें इस तरीके का कुछ मिलता है। अब हम ये मानते हैं कि जो एपर्चर है, ये एपर्चर अगर ये स्मॉल है, अगर ये यन इसकी तरफ आता है, तो ऐसे में यम जो होगा वो पी की तरफ टेंड करेगा, यानी कि पी की तरफ। तो ऐसा हम लोग मानते हैं कि अगर एपर्चर स्मॉल है तो एम टेंड्स टू पी, यानी कि जहाँ पे एम है वो उसकी जगह पे पी की जगह पे आ जाएगा। इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है सिंस एपर्चर इज स्मॉल हैंस ओ एम इज इक्वल टू पी, सी एम इज इक्वल टू सी पी, आई एम इज इक्वल टू आई पी। और ये वैल्यूज़ रखने के बाद हमें ये मिलता है 1 अपान ओ पी प्लस 1 अपान सी पी इज इक्वल टू म्यू टू 1 अपान सी पी माइनस आई पी। तो फिगर में क्या देख रहे हैं कि यहाँ देखिए ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को हम लोग यू लिखते हैं, और ये चूँकि लेफ़्ट साइड में है इसलिए माइनस लिखा हो, और ये देखिए यहाँ पे ये राइट साइड में है सी, तो इसकी वैल्यू आर लिखा है, पॉजिटिव लिखा है, ये वी भी पॉजिटिव लिखा है। तो देख रहे हैं ओ पी जो है वो माइनस यू है, पी सी जो है वो आर है, पी आई जो है वो वी है। तो वहाँ से हमने ये सारी चीज़ें लिखी हैं और उसको इसमें ले जा कर के रख दिया। रखने के बाद कुछ ऐसा मिला, फिर हमने क्या किया, म्यू वन और अपान आर को उस साइड कर दिया, तो म्यू टू माइनस म्यू वन अपान आर हो गया। यहाँ पे ये देखिए म्यू टू अपान वी यहाँ पे होगा, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, म्यू टू अपान वी माइनस म्यू वन अपान वी इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपान आर। तो इस तरीके से हमें म्यू वन म्यू टू और यू वी आर में रिलेशन मिल गया। अब इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, कॉन्वेक्स सरफेस में ऐसा करेंगे, रिफ्रैक्शन करेंगे जब ऑब्जेक्ट जो होगा वो डेंसर मीडियम में होगा। ओके, थैंक यू।